गाइस, इंडिया के 4 ऐसे एक्टर्स जिनकी सबसे पहली कार के बारे में सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान की सबसे पहली गाड़ी थी मारुति सुजुकी ओमनी। जी हाँ गाइस, ये वही ओमनी गाड़ी है जिसके स्वाइप से खुलने वाले दरवाजे से एप्पल ने अपना स्क्रीन लॉक खोलने का फीचर निकाला था। दूसरे हैं सलमान खान। सलमान खान की पहली कार थी हेराल्ड और ये कार उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदी थी, जिसे ऋषि कपूर ने साल 1985 में आई अपनी एक फिल्म जमाना में चलाई थी। तीसरे हैं अक्षय कुमार, जिनकी पहली गाड़ी थी फिएट पद्मिनी और वो इसे पहली बार शिरडी लेकर गए थे। चौथे और आखिरी हैं केजीएफ के रॉक स्टार यश, जिनकी पहली गाड़ी थी महिंद्रा स्कॉर्पियो और ये उनकी सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक थी। वैसे गाइस, आपकी पहली गाड़ी कौन सी है या आप कौन सी गाड़ी सबसे पहले खरीदना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करने पर डोमिनोज वाले आपको जरूरत से ज्यादा चिली फ्लेक्स और ओरेगानो फ्लेक्स क्यों दे जाते हैं? पड़ गया ना सोच में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये सब डोमिनोज जानबूझकर करता है और ये उसकी खास तरीके की प्लानिंग भी होती है, जिसे हम मार्केटिंग लैंग्वेज में परचेज ट्रिगर कहते हैं। और इसमें होता है ये कि जब आप डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करके खा चुके होते हैं और उन बचे हुए पैकेट्स को अगली बार यूज करने के लिए रख देते हैं, तो अब आप जितनी बार भी उन पैकेट्स को देखोगे तो आपको पिज्जा की याद आएगी और खाने का मन होगा। फिर भले ही आप पिज्जा तुरंत ना मंगवाओ, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जरूर मंगाओगे। गाइस, मतलब यह है कि डोमिनोज उन चिलीज और ओरेगानो फ्लेक्स के जरिए आपके दिमाग की साइकोलॉजी से खेलता है, ताकि आपको उन पैकेट्स को देख देख कर सिर्फ पिज्जा की याद आए। है ना गजब का दिमाग? वैसे गाइस, आपका डोमिनोज की इस बिजनेस टैक्टिक के बारे में क्या ख्याल है? गाइस, एक कहानी है 20वीं सदी के ऐसे महान संत करोली बाबा की, जिनके मुरीद दुनिया के कोने कोने में हैं और उन्हीं में से एक थे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो बताते हैं कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब वो एक बार भारत आए थे और उत्तराखंड कैची धाम के संत नीब करोली बाबा की, जिसके बाद वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे। यही नहीं, जब मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स से पूछा कि आपको काम करने की प्रेरणा कहां से मिलती है, तो स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा कि मार्क, अगर तुम मेरे जैसे ही किसी मिशन से जुड़े हुए हो तो तुम एक बार भारत में करोली बाबा के पास जरूर जाना। और ये बात मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताई थी। यही नहीं, बाबा के भक्तों में हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट भी शामिल हैं, जो बाद में बाबा के मार्गदर्शन से रामदास के नाम से मशहूर हुए और उन्होंने बाबा के चमत्कारों पर एक किताब भी लिखी है, मिरेकल ऑफ लव। वैसे गाइस, कुछ तो खास बात थी हमारे नैनीताल के संत करोली बाबा में। ऐसे महान संत को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सादर प्रणाम। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म और उनके नामकरण को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है, जो मैं आज आपको सुनाता हूं। दरअसल राजीव गांधी का जन्म तब हुआ था जब उनके नाना जवाहरलाल नेहरू क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते जेल में थे और तब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के नामकरण के लिए सिलेक्टेड नामों की लिस्ट नेहरू जी को जेल में ही भेज दी थी, जिसमें नेहरू जी ने एक नाम सेलेक्ट किया जो कि था राजीव रतन। असल में राजीव का अर्थ कमल होता है और नेहरू जी ने ये नाम अपनी पत्नी कमला की याद में रखा था और राजीव के आगे जुड़ा रतन, जिसका अर्थ जवाहर होता है। यानी कि नेहरू जी ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर राजीव गांधी का नाम राजीव रतन गांधी रखा था, लेकिन बाद में इस नाम को शॉर्ट करने के चक्कर में रतन हटा दिया गया और फाइनली नाम रखा गया राजीव गांधी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू राजीव के नाम के आगे नेहरू लगाना चाहते थे, लेकिन फिरोज गांधी उसके सख्त खिलाफ थे। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक राजीव गांधी के नामकरण के पीछे की स्टोरी जानते थे?